Morning student, myself Preeti Kohli will be continue our chapter 3rd, the government in civic subject. Okay, yesterday we have discussed about what is government, need for government and decision making and participation. Now we take our topic various levels of government. गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स क्या हैं वी विल डिस्कस नाउ. National level, state level and local self-government are the three different levels or tiers of government. नेशनल राष्ट्रीय लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये तीन डिफरेंट लेवल्स हैं या थ्री टायर्स हैं गवर्नमेंट के या हमारी सरकार के. ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन कंसर्निंग द whole country are taken by the central government at the national level. जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं जो होल कंट्री या पूरे देश से कंसर्न रिलेटेड, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल लेवल के द्वारा ही लिए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग पर्टिकुलर स्टेट लाइक आसाम, महाराष्ट्र etc. are taken by the concerned state government at the state level. मोस्टली जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं कंसर्निंग, जैसे स्टेट से कंसर्निंग, जैसे आसाम है, महाराष्ट्र है, इनके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेवल द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसके द्वारा लिए जाते हैं. सिमिलरली मोस्ट ऑफ द डिसीजन कंसर्निंग a city or town or village are taken by the local गवर्नमेंट. इसी तरह से सेम एज ऐसे ही जो डिसीजन विलेज या टाउन या सिटीज़ के द्वारा लिए जाते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं. इन दिस वे द गवर्नमेंट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ. इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो जो भी वर्कआउट करती है कोऑर्डिनेशन के द्वारा करती है. इट मीन्स कि इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है. All these governments draw their powers and functions from the Constitution. जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा वर्क किया जाता है वो उनकी अपनी पावर्स होती है, अपनी शक्ति होती है, अपने कार्य होते हैं जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से प्राप्त होते हैं. संविधान के द्वारा उसमें उन्हें दिए गए हैं ये कार्य. दे वर्क फॉर इन देयर डेफिनेट स्पेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस टू अवॉइड एनी क्लैश और कन्फ्यूजन. The central government wields most of the power required to run such a vast country like India. जो भी ये डेफिनेट वर्क देता है ताकि इनके बीच में कोई भी कन्फ्यूज़न या क्लैशेस ना हो, उनसे ये बचे रहें. और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत अधिक पावर होती है या शक्तियाँ दी गई हैं जिससे वो हमारे भारत जैसे विशाल देश में गवर्नमेंट को रन कर सके या इन शक्तियों के द्वारा गवर्नमेंट को चला सके. नाउ वी टेक आवर टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. मोनार्की, राजतंत्र. इन द एंशियंट इंडिया, इन द एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मोनार्की और किंगशिप वॉज मोस्ट common form of government whereby a king or queen formed the government. एंशियंट इंडिया में या प्राचीन भारत में और मेडिवल पीरियड में यहाँ पर जो भी कॉमन गवर्नमेंट थी जिसके जो राजा और रानी के द्वारा चलाई जाती है उसको हम मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं. मोनार्कियल गवर्नमेंट वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय द डिवाइन राइट्स. ये डिवाइन राइट्स के द्वारा या देवी शक्ति के द्वारा ये शासन चलाया जाता है. इसमें गॉड ऑन अर्थ, उनको ये उनका मानना है कि हम पृथ्वी पर एक गॉड या ईश्वर के रूप में हैं. द मोनार्क हैड द एब्सोल्यूट राइट टू टेक डिसीजन. हिज वर्ड वाज कंसीडर्ड अ लॉ. इट वाज अ हेरेडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग और क्वीन inherited the throne from their father और mother. इसमें मोनार्की में या राजतंत्र में जो सारा डिसीजंस है उनके द्वारा ही लिया जाता है और एक लॉ जो भी है उनके शब्दों को ही लॉ के रूप में कंसीडर किया जाता है. और ये गवर्नमेंट हेरेडिटरी होती है. इट मीन्स कि ये उत्तराधिकार के नियम पर लागू होती है. राजा और रानी के बाद उनका बेटा ही गद्दी पर बैठता है
और वही उनके माता पिता होते हैं। इट मीन्स कि जो राजा के माता पिता हैं या राजा के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी होगा। नाउ वी टेक आवर टॉपिक dictatorship. It is a form of government in which all authority and power is enjoyed by one person who does not owe any responsibility towards the people. It means कि ये एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की या सरकार की जहाँ पर सिर्फ एक ही अथॉरिटी या एक ही पर्सन के हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सारी पावर होती है। पीपल डू नॉट हैव मच राइट, इंस्टीड दे simply follow the dictates of the dictator. लोगों के पास कोई ऐसा राइट नहीं होता, कोई ऐसा अधिकार नहीं होता कि वो अपने डिक्टेटर के अगेंस्ट कुछ बोल सकें। तानाशाही, इट मीन्स कि तानाशाह, डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही, अपने तानाशाह के बीच में अगेंस्ट कुछ बोल सकें। अडोल्फ हिटलर जर्मनी वॉज वन सच डिक्टेटर। अडोल्फ हिटलर जर्मनी का जो शासक था वो एक डिक्टेटर था, इसी कैटेगरी में आता है, जो एक बहुत बड़ा तानाशाह था। नाउ वी टेक आवर टॉपिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Today's democratic government is the most popular form of government in the world. In a democracy set up, the representatives are elected by the people on the basis of universal adult franchise. आज जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट है संसार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा गवर्नमेंट को, पीपल को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे पीपल चूज देयर गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन के टाइम पर लोग अपनी इस गवर्नमेंट को चुनते हैं, इलेक्शन के द्वारा ही इस गवर्नमेंट को चुना जाता है। दस दे आर गिविंग टू राइट टू वोट, इसलिए उन्हें वोट देने का राइट होता है। इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल इन द कंट्री. इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पर कंट्री में लगाए जाते हैं या कंट्री में चलाए जाते हैं, और मतलब इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे एक समय अंतराल पर चुनाव होते हैं। दे enable the people to choose their representatives who act on their behalf. The elected government is responsible for its act towards people in the democratic system. इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में या प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन derived फ्रॉम अ Greek word demokratia. Demos means people and kratia means rule. So democracy is ruled by the people. Democracy word ग्रीक वर्ड है जो कि डेमोक्रेटिक से मिलकर बना है, और डेमो मीन्स लोग और क्रेटा मीन्स रूल, इट मीन्स लोगों का शासन। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इट ड्रू इट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम ब्रिटेन विच इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी. भारत एक सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, संसार में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, और ये लोगों की ब्रिटेन में भी इसको कंसीडर किया जाता है मदर ऑफ ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, या जितनी भी भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली है उन सब की ये मदर है।